बरेली में आजाद हिंदू सेना, राष्ट्रीय सेवा संघ, गौरक्षक संगठनों और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हुई विभिन्न घटना और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठनों ने होली के दौरान हुई तरुण वाल्मीकि की हत्या और गाजियाबाद में सूरज चौहान की हत्या का उल्लेख करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसी घटनाओं से समाज में चिंता का माहौल है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। संगठनों ने 28 मई को थाना बारादरी क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने की घटना का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि सूचना देने पहुंचे गौरक्षकों के साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन समाज सेवा, गौ संरक्षण और जन जागरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने 30 मई को बरेली में अधिवक्ता ब्रजेश मिश्रा पर हुए चाकू से हमले की घटना का भी उल्लेख करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठनों ने मुख्यमंत्री से सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपराध नियंत्रण और सामाजिक संगठनों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। प्रदर्शन के दौरान सोनू ठाकुर, अमित राठौर, सौरभ मिश्रा, देवेश चौहान, गौरव कुमार, कृष्णा, पवन जुनेजा, अनुराग, गौतम कश्यप, छोटू यादव, सोनू यादव, विशाल बाबा, दुर्गा प्रसाद, सनी आयुष आदि मौजूद रहे। मेरा नाम सोनू ठाकुर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो 28 तारीख को ईद के मौके पर गौवंश मिला था, उससे हम लोग जब पहुंचे थे मौके पर, तो बाहर जब पता चला तो जो बच्चा था उसका गला कटा हुआ था। उसकी शिकायत की गई, उसकी अगले दिन एप्लीकेशन भी दी हम लोगों ने जाके, मगर ना उस पर कोई मुकदमा लिखा गया, ना ही उस पर कोई जांच हुई और अभी तक कोई रिपोर्ट आने की सूचना भी हमें नहीं दी गई है कि कोई रिपोर्ट आई है वो भी नहीं बताई गई है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा हर जगह हिंदू संगठनों को टॉर्चर किया जाता है, धमकियां दी जाती कि उस दिन भी इंस्पेक्टर साहब का रवैया इतना गंदा था, जो वीडियो वायरल भी हुई है, जिसमें वो तू तड़ाक बदतमीजी कर रहा है और जान से वो ये कह रहा है कि हम मुझसे मुकदमा लिखवा दूंगा और तुम लोग सारी जिंदगी पर खड़ोगे। ये हिंदू संगठनों के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से बर्ताव हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है हमारे देश की भाजपा सरकार की, कि सरकार हिंदूवादी कहती है और एक जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं होता है किसी भी अधिकारी के खिलाफ कि जो उन्होंने गलत किया है। आप ये देखिए, बदमाशी लगातार मुस्लिम समाज द्वारा हो रही है कि सूर्य चौहान की हत्या कर दी गई, उससे पहले तरुण की हत्या की गई, उससे पहले काफी हत्या उसकी, कमलेश तिवारी की, चंदन की, 50 में नाम गिना दूंगा मुझे, कि जिनकी हत्याओं पे कोई कार्रवाई नहीं। और जो जिन लड़कों ने हत्या की है, जिनकी वीडियो वायरल हुई चप्पू मारते हुए, उन सबके एनकाउंटर चाहिए, सबके घर गिरने चाहिए, क्योंकि हमारी एक ही एनकाउंटर से कोई खुशी नहीं मिल रही है। एक का एनकाउंटर भी कंफर्म अभी हुआ नहीं है, क्योंकि शकल अभी तक नहीं दिखाई गई कि वो मर गया है। ठीक है, कई लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि हमने यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। सबकी मैं योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदू संगठनों पर ध्यान दें, और क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हिंदूवादी नाम पे, वो बिल्कुल ध्यान हमारे लोगों पर नहीं देते। बिल्कुल सिर्फ प्रतिनिधि का बयान नहीं आता है किसी भी मामले में, तो हिंदू संगठनों ने तब भी अपने पास कोई तनख्वाह नहीं आ रही, कोई विधायक को भी पेंशन भी आती, तनख्वाह भी आती है, उसके बाद भी वो नहीं बोलते। जो जिनके पास अपने जेब से पैसा लगा के जो लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसका बहुत ही निंदनीय काम है। इसके खिलाफ हमने आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू संगठन खुद कार्रवाई करने में बाध्य होगा, क्योंकि फिर हम भी हथियार उठा लेते हैं। फिर यही होगा कि धर्म युद्ध के लिए हथियार उठाना पड़े तो उठाने हम जानते हैं। अब हम हथियार उठाएंगे कि हमें घर में जाकर घुस के मारना पड़े या फिर हमें कुछ करना पड़े। अगर एनकाउंटर नहीं होंगे ऐसे लोगों के, तो हम एनकाउंटर खुद करवाएंगे, अपने लड़कों से करवाएंगे, जेल हम भी काटेंगे। जब वो जेल काटने के लिए वीडियो बना के डालते हैं कि हम जेल काट लेंगे, हम जेल काट लेंगे, तो हम भी जेल काट लेंगे, हम भी काट जाएंगे। और आप देखिए बरेली के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ, 12 इंस्पेक्टर का तो है ही रवैया, कई इंस्पेक्टरों का, कई अधिकारियों का ये रवैया है कि हिंदू संगठन का अगर भगवान होता है, तिलक लगा के पहुंच जाए तो सीधे जवाब होता है कि नेता बनना क्यों यहाँ पर। अब आप देखिए कि हम टीका लगाने नेतागिरी है, तो टोपी लगाना नेतागिरी नहीं है, टोपी लगा के गड्ढे होना नेतागिरी नहीं है, टीका लगाना नेतागिरी हो जाती है, भगवान होते डालने तो नेतागिरी हो जाती है इसके अधिकारियों पे। और योगी जी कहते हैं जब चुनाव होता है तभी जय श्री राम याद आते हैं, भगवान याद आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। क्यों? भगवान बाद में याद नहीं आते है, उसी टाइम याद आता है चुनाव का वोट मांगना होता है। भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, जो भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं उनके साथ भी खड़े होना सीख जाओ। एक जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं हो पाता है, योगी जी के अलावा कोई और नेता हिंदूवादी बात नहीं कर सकता है, और बाकी वोट सबको हिंदूवादी नाम पे चाहिए। जय श्री राम, और जिसको टिकट दिया जाए उसको हिंदुत्व, अगर हिंदुत्व के मुद्दे पे दे रहे हो तो हिंदुत्व के मुद्दे पे टिकट दिया जाए। क्या मामला है? आज ज्ञापन दिया? देखिए, आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से लगातार हिंदू समाज के व्यक्तियों की हत्या की जा रही है, अभी एक गाजियाबाद में भी सूरज चौहान की चाकू मार करके निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें केवल 1, 2, 3 व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई हुई, जबकि उसमें 7 व्यक्ति थे, अभी उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। बरेली शहर के अंदर भी अभी
कई प्रकार से गौ माता की निरंतर हत्या की जा रही है और गौ रक्षकों पर फर्जी मुकदमे करने की बात की जा रही है। अभी पिछली बार ईद के मौके पर इज्जतनगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में गौवंश की हत्या की गई, जिसके अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन वहां पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। जो वहां के इंस्पेक्टर साहब थे, उनका ट्रांसफर बारावरी क्षेत्र में हो गया। वहां पर भी ईद के मौके पर गौ माता की हत्या कर दी गई, अवशेष वहां प्राप्त हुए। एक जो उनके पेट में बच्चा था उसका भी गला रेता पाया गया। इससे इनकी मानसिकता नजर आती है किस तरीके से ये हिंदू समाज से घृणा करते हैं। उसके बाद अभी प्रेमनगर क्षेत्र में भी एक बिलाल घोषी द्वारा ब्रिजेश मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जो चाकू उनकी पीठ में लगा, लेकिन उनकी जान बच सकी। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कठोर कानूनी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिससे इनके हौसले पस्त हो। लगातार जिहादियों द्वारा गौ माता की हत्या की जा रही है, हिंदू समाज के व्यक्तियों पर हमला किया जा रहा है। हम लोग यहाँ शासन प्रशासन से मांग करने आए हैं कि इन दोषियों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए एवं जो दोषी जिन्होंने हत्या की, लगातार हत्या कर रहे हैं या गौवंश की हत्या कर रहे हैं, उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। अन्यथा हिंदू समाज अपने स्तर से इन जिहादियों से और जो अपराधी हैं उनसे अपने स्तर से निपटेगा, क्योंकि गौ माता की हत्या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो गौ रक्षकों पर फर्जी मुकदमे लादने की बात की जा रही है, अगर फर्जी मुकदमे लादे जाएंगे तो हम सब जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन गौ माता की हत्या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जय जय गौ माता की। जो किसी अधिकारी का हाथ है, क्या मामला है? देखिए, 12 इंस्पेक्टर कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं भी शिकायत कीजिए। एक उच्च अधिकारी से मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने नाम तो उनका नहीं बताया, लेकिन हम ये शासन प्रशासन को बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो समाज में वैमनस्य फैला रहा है, हिंदू संगठन या समाजी संगठनों से तालमेल बिठा के नहीं चल रहा है, उनके क्षेत्र में ही गौ हत्याएं क्यों होती हैं, इसकी जांच की जाए, उनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। कहीं इनका ऐसा तो नहीं कि उस हत्या में इनका कहीं रोल नजर आ रहा है। ये तो कहा भी है उन्होंने। और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनकी जो जिस प्रकार से अभद्रता कर रहे हैं वो साफ नजर आ रहा है।